नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 काव्यखंड पाठ 5 भवानी प्रसाद मिश्र की रचना घर की याद का प्रथम सत्र पढ़ेंगे। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की श्रेष्ठतम कविताओं में से एक है। ये काफ़ी लंबी कविता है, लेकिन इसमें एक छोटा अंश आप लोगों के पास रखा गया है। आशा है आप लोगों को इसमें बड़ा आनंद आएगा। इस सत्र के उपरांत आप कवि भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन एवं व्यक्तित्व के विषय में बता पाएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं के नाम बता पाएंगे। देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी के दीवानों को कितना कष्ट सहना पड़ा, इसकी अनुभूति कर पाएंगे। देश प्रेम की भावना का विकास होगा। पारिवारिक प्रेम की अहमियत को समझेंगे। कविता घर की याद का अर्थ एवं कवि की मनोदशा को समझ पाएंगे। कविता के भाव एवं शिल्प सौंदर्य का विश्लेषण कर पाएंगे। प्रकृति के विभिन्न उपादानों के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र सुप्रसिद्ध साहित्यकार। इनका जन्म हुआ 1913 में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं थी सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। प्रमुख सम्मान हैं साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई। इनके लेखन में एक सहजता थी। बड़ी ही सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को सही ढंग से पाठकों तक पहुंचाने की जो कला है उसमें ये सिद्धहस्त हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। देशभक्त परिवार से संबंधित थे। गांधीवाद के ऊपर इनकी आस्था थी और गांधी जी से इनका अच्छा संपर्क था। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि ये गांधी जी के संपर्क में रहे और गांधी जी के आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसलिए उनको कविता का गांधी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक से अधिक करीब हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अभी हाल ही में कुमार विश्वास द्वारा अपने कार्यक्रम तर्पण के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। आप इस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। कविता की एक झलक। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र की लंबी कविता घर की याद से अवतरित है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कवि को जेल की यातना सहन करनी पड़ी। वहीं एक दिन जब बहुत वर्षा हो रही थी, तब कवि को घर की याद भावुक कर देती है।
उन्हें रह रहकर घर के परिजन याद आते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने कविता की विभिन्न पंक्तियों में किया है। कवि बताते हैं कि आज बाहर पानी बरस रहा है, अर्थात तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। रात भर वर्षा होती रही है। इस वर्षा ने उनके मन प्राण पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। उनके मन में तरह तरह की भावनाएं जन्म ले रही हैं। इस वीडियो में हमने कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय एवं कविता का परिचय प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम कविता घर की याद का पाठ करेंगे और उसके प्रश्नोत्तर इत्यादि करेंगे। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।